डॉक्टर ऋचा जैन, नागपुर से आपके बीच में लेकर आ रही हूँ हमारे 12वें तीर्थंकर भगवान भाषुपूज कथा। इस कथा को सुनने के पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आपका मुंह झूठा नहीं होना चाहिए, आपके वस्त्र एवं शरीर शुद्ध होना चाहिए, आपके पैरों में चप्पल नहीं होना चाहिए। यदि आप जमीन पर बैठ सकते हैं तो सुख आसन लगाकर बैठ जाएं, और यदि आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर सीधा बैठ जाएं। आपके हाथ ध्यान की मुद्रा में होना चाहिए। आपके आगे, आपके पीछे, आपके दाएं, आपके बाएं कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। आप इस धरती पर अकेले आए थे और आज भी इस धरती पर अकेले हैं, अकेले हैं, अकेले हैं। पाताल लोक में विराजमान, पृथ्वी लोक में विराजमान, आकाश लोक में विराजमान सभी जिन मंदिर की, जिन प्रतिमाओं की हम वंदना करते हैं, वंदना करते हैं, वंदना करते हैं। समाधि सम्राट आचार्य विद्यासागर महाराज जी, नवाचार आचार्य समय सागर महाराज जी, आचार्य पुष्दन सागर महाराज जी, भारत गौरव आचार्य पुलक सागर महाराज जी एवं 3 करोड़ करोड़ निराजों के चरणों की नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु भगवान। आरिका संघ के चरणों में बंदामी, शुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी करते हुए एक हम ओमकार करेंगे और फिर इस कथा को प्रारंभ करेंगे। ओमकार करते हुए ये फील करेंगे कि हमारे शरीर में येलो कलर की एक दिव्य ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ चंपापुर नगरी। वह चंपापुर नगरी जो अद्भुत शोभा दे रही थी, उसमें भरत क्षेत्र के 12वें तीर्थंकर के रूप में भगवान वासुपूज्य का अवतार होने वाला था, इसलिए उसकी शोभा में दिव्यता आ गई थी। स्वयं कुबेर उस नगरी का श्रृंगार करने लगा। इतना ही नहीं, वहां प्रतिदिन करोड़ों रत्न की वर्षा होने लगी। 14,000 करोड़ रत्न प्रतिदिन 15 माह तक वर्षा होती रही। वह चंपापुर नगरी अंग देश की राजधानी थी और वहां के महाभाग्यवान महाराजा थे वसुपूज। वे इक्ष्वाकु वंश के थे। उनकी महारानी का नाम जयावती था। आषाढ़ की षष्ठी के उत्तम दिन जब उन जयावती महारानी ने 16 मंगल सपने देखे और आप स्वर्गलोक को छोड़कर माता जयावती की कुची में अवतरित हुए, उस समय इंद्रों ने आकर महाराजा वसुपूज तथा महारानी जयावती को तीर्थंकर की माता होने के कारण सम्मान दिया। हे देव, आपके कारण आपकी माता रत्नकुचीधारी बनी है। इतना ही नहीं, समस्त चंपापुर नगरी रत्नवती बन गई। आपके अवतार से ब्रह्मा दरिद्रता तो दूर हुई तथा धार्मिक दरिद्रता भरत क्षेत्र में जो आ गई थी वह भी नष्ट हुई, क्योंकि आपके अवतार से पूर्व और श्रेयांश प्रभु के शासन के बाद करोड़ों अरबों वर्ष तक भरत क्षेत्र में जैन धर्म का विच्छेद था, वह दूर हुआ और पुनः धर्म शासन प्रारंभ हो गया। भगवान वासुपूज्य का पूर्व भाव। चंपापुरी के महाराजा बसु के पुत्र और वासव इंद्र द्वारा पूजित ऐसे हैं वासुपूज्य स्वामी। आप तीर्थंकर से पूर्व के भाव में पुष्कर द्वीप में रत्नपुरी नगरी के महाराजा थे। तब आपका नाम पद्मोत्तर था। आपकी रत्नपुरी नगरी में सम्यक्तादि रत्न के धारक धर्मात्मा जीव निवास करते थे। आप प्रजा के लिए कल्प वृक्ष समान थे, शास्त्र के ज्ञाता थे और जैन धर्म की उपासना द्वारा आत्म तत्व को जानकर मोक्ष के मार्ग में गमन करते थे। पूर्व भाव में युगंधर स्वामी के चरणों में आपने जिन दीक्षा ली, पदोत्तर महाराजा मिटकर आप मोक्ष पद के साधक महात्मा बने।
रत्नात्रयधारी साधु बने। अन्य अनेक राजाओं ने भी राजपट छोड़कर मोक्ष मार्ग में आपका अनुसरण किया। प्रभु रत्नात्रय से आकर्षित होकर आपके मोक्ष की काल अवधि एकदम निकट आ गई। दीक्षा लेकर आप आत्म ध्यान में लवलीन रहने लगे। आपका ज्ञान भी विकसित होने लगा और केवल ज्ञान में भेंट करने हेतु दौड़ने लगे। आपके परिणामों की विशुद्धता भी बुद्धिगत होने लगी। दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावना की उत्तम संपत्ति द्वारा तीर्थंकर प्रगति भी आपके क्रय कर ली। आहा, जगत के जितने उत्तम पदार्थ थे उन सबको आपने गुणों के साथ रहने का मन हुआ, तब भी हम भी आपके साथ ही क्यों ना रहें। हे वासुदेव स्वामी, फिर तो आपके रत्नात्रय की अखंड आराधना सहित समाधि मरण किया और पदोत्तर मुनि की पर्याय छोड़कर आप महासुख स्वर्ग में इंद्र हुए। इंद्र पर्याय में आप 16 सागर तक रहे और फिर आप, हे प्रभु, इस प्रकार आत्म साधना सहित आपने महाशुक्र पर्याय में असंख्यात वर्ष व्यतीत किए। जब उस देव पर्याय में 6 मास आयु शेष रही, तब मानो मुक्ति सुंदरी आपको स्वयंवर हेतु आपको बुला रही है। इस प्रकार आप मध्य लोक में आने के लिए तैयार हुए। देव गति के भव पूर्ण करके शेष रहे अंतिम मनुष्य भव में भी अभाव करके परमात्मा बनने के लिए आप उत्कृष्ट हुए। भव का अभाव करने वाला यह अंतिम भव आपका चंपापुरी नगरी में हुआ। अब आगे देखेंगे जन्म कल्याणक। वासुपूज जन्म कल्याणक। फागुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन चंपापुरी में आपका जन्म हुआ। आपके जन्म के हर्षोल्लास से देवलोक भी कंपित हो उठा और इंद्र शासन डोलने लगा। इंद्रों ने आकर आपके जन्म का महोत्सव मनाया। धन्य हुए चंपापुर नगरी और धन्य हुआ भारत देश। वासु ऐसे जो इंद्र उसके द्वारा पूजित होने से आप सचमुच वासुपूज्य थे और इंद्र ने आपका नाम भी वासुपूज्य रखा। आपका चरण चिन्ह वैसा था। आपकी आयु 72 लाख वर्ष तक तथा शरीर की ऊंचाई 70 धनुष 700 फीट की थी। जन्म अभिषेक के पश्चात स्वयं इंद्राणी ने स्वर्गलोक से आभूषणों से आपका श्रृंगार किया। माता पिता के हर्ष की तो कोई सीमा नहीं। आप जैसे बाल तीर्थंकर जिनकी गोद में विराजते हों और आंगन में खेलते हों, उनका परम भाग की क्या बात। समस्त राज में गुण वैभव की वृद्धि होने लगी। जिस प्रकार माघा नामक नक्षत्र के उत्तम वर्ष सा होने से ढेरों अनाज उत्पन्न होता है, उसी प्रकार आपके अवतार होने पर धर्म वृद्धि होने लगी। भगवान वासुपूज युवावस्था एवं युवराज धीरे धीरे बालकाल व्यतीत करके आपने युवावस्था में प्रवेश किया। आपका अद्भुत रूप सबको मुग्ध करता था और उससे आकर्षित होकर कामदेव भी आपके शरीर में प्रवेश करना चाहता था, परंतु आपके हृदय में स्थित वैराग्य आदि सद्गुणों ने उस दुष्ट कामदेव को अंतर में प्रविष्ट नहीं होने दिया। इसलिए आप काम वासना से मुक्त बाल ब्रह्मचारी ही रहे। यदि आपके माता पिता भी पुत्र बधि का सुख देखने की अति लालसा थी, परंतु उन्हें आपने निराश किया। निराश करने पर भी आपने अकेले ही अपने दिव्य रूप गुणों द्वारा माता पिता को ऐसी तृप्ति दी कि उन्हें कोई खेद नहीं हुआ। विषय भोगों के बिना ही सुख और आनंद होता है, वह आपने अपने जीवन द्वारा जगत को बतला दिया। चंपापुर के युवराज के रूप में आप 18 लाख वर्ष तक रहे। तथापि चेतन वैभव से रंगा हुआ आपका चित्त राज वैभव से नहीं रंगा था, उसमें अलिप्त ही रहता था। आपने श्रीमुख से अनेक प्रकार की धर्म चर्चा द्वारा तथा अपनी दिव्य मुद्रा के दर्शनों
से माता पिता एवं प्रजाजनों भी अपने सर्वत्र आनंद प्रसारित किया। भगवान बासुपूज दीक्षा महोत्सव। एक बार फागुन कृष्ण चतुर्दशी आई। वह आपके जन्म का मंगल दिवस था। प्रजाजनों ने आपका जन्मोत्सव खूब धूमधाम से मनाया। स्वर्गलोक से अनेक पूर्व परिचित देव मित्र भी जन्मोत्सव में आए। उस समय चंपापुरी नगरी का श्रृंगार वास्तव में अद्भुत था। लोग नृत्य गान द्वारा अपना हर्षोल्लास व्यक्त कर रहे थे। आप सब ठाट बाट देख रहे थे, परंतु आपका चित्त कहीं अंतर से गहराई में उतरा रहा था। इतने में वह शोभा देखते देखते अचानक पूर्व भव में इंद्रलोक में देखी हुई अद्भुत शोभा का स्मरण हुआ। जाति स्मरण ज्ञान में आपको पूर्व भव का इंद्र भव तथा उससे पहले के पद्मोत्तर राजा का भव आपको साक्षात जैसा ही दिखाई दिया। तुरंत ही आपका चित्त संसार से विरक्त हुआ। अरे, कहाँ गए स्वर्गलोक के वह दिव्य वैभव और कहाँ गए वह दिव्य शरीर? इन क्षणभंगुर विषयों तथा शरीर में आसक्ति कैसी? निवृत्ति जीव व्यर्थ ही विषयों में आसक्त होकर संसार में भ्रमण करते हैं। शरीर भले ही चाहे जितना सुंदर हो, निरोगी हो, शोभावान हो, आसक्त वर्ष की आयु वाला हो, तथापि वह चेतना से भी भिन्न ही है। उसका वियोग निश्चित ही है। फिर उसमें आसक्त होकर स्वयं ही अपनी आत्मा का बंधन किस लिए करना? इसलिए आज ही संसार को त्याग कर मोक्ष की साधना के लिए मैं मुनि दशा अंगीकार करूंगा। आओ देव, ऐसी उत्तम वैराग विचारों द्वारा आपने तो जन्मदिन को दीक्षा का दिन बना दिया, हर्ष के अवसर को परम वैराग का अवसर बना दिया। तुरंत जिन दीक्षा लेने को अपने अटल निर्णय किया, लोग आश्चर्य में पड़ गए कि अरे, अचानक ये कैसा महापरिवर्तन हुआ। माता पिता भी विस्मित हो गए। आपकी वैराग परिमिता तो जानते ही थे, यह भी जानते थे कि आप तीर्थंकर होने के लिए अवतरित हुए हैं। इसलिए मुनि मार्ग में जाते हुए आपको रोकने की उन्होंने कोई चेष्टा नहीं की। हमारा पुत्र अब परमात्मा बनने के लिए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है, ऐसा समझकर वे अनुमोदन सहित मौन रहे। उन्होंने न खेद किया न हर्ष। हे वासुपुत्र देव, आप तो चेतन रस में निमग्न होकर 12 वैराग्य भावना का चिंतन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मलोक से लोकांकित देव चंपापुरी में आए और आपकी वैराग की प्रशंसा करके स्तुति की। उसी समय स्वर्ग के देव रत्नमाला नामक पालकी लेकर दीक्षा कल्याणक मनाने के लिए आ पहुंचे और दीक्षा प्रसंग का अभिषेक, श्रृंगार आदि मंगल विधि की। आप रत्नमाला पालकी में अरुण होकर रत्नतय की माला पहनने के लिए वन में चल दिए। मनोहर वन में जाकर आपने सर्वसंग का परित्याग किया, मुकुट छोड़ा, हार छोड़े, वस्त्र भी छोड़े और सिर के केसों को भी स्वहस्त से उखाड़ दिया। उस समय दिगंबर दशा में आपकी वीतरागता किसी अनुपम स्वरूप में खिल उठी। आपकी निर्विकार शांत मुद्रा देखकर हजारों लाखों जीव को निर्विकार चेतन सुख की प्रतीत हो गया। आप तो नमः सिद्धेभ्यम, नमः सिद्धेभ्यम, नमः सिद्ध्यम ऐसे उच्चारण पूर्वक आत्म ध्यान में लीन हुए। शुद्धोपयोग से जिन परम तत्व की अनुभूति में एकाग्र हुए, उसी समय प्रत्याकन कसाएं दूर हो गई। आपको 7वां गुण स्थान तथा मन पर ज्ञान प्रकट हुआ। अनेक लब्धि भी प्रकट हुई। सैकड़ों राजाओं ने तथा अन्य कितने भी जीवों ने आपके साथ ही संसार छोड़कर संयम दशा अंगीकार की और धर्म का महान
उद्धोत हुआ। 2 उपवास के पश्चात फागुन शुक्ला प्रतिपाद के दिन आप नगरी में पधारे और सुंदर नाम के राजा ने आपको प्रथम आहार देकर अपनी आत्मा में तद्भव मोक्षगामी की मुद्रा लगा दी। उस समय देवों ने भी आश्चर्यकारी मंगलवाद तथा पुष्पवृष्टि आदि द्वारा अपना हर्ष प्रकट किया। भगवान वासुपूज तप एवं केवल ज्ञान कल्याणक आत्म ध्यान सहित मुनि दशा में विचरते हुए आप आत्म शुद्धि में अत्यंत वृद्धि कर रहे थे, इसलिए आप पूरे 1 वर्ष भी छद्मस्त दशा में नहीं रहे। फागुन कृष्ण चतुर्दशी को आप मुनि हुए थे और माघ कृष्ण द्वितीया को आप केवल ज्ञान प्रकट करके सर्वज्ञ परमात्मा बन गए। चंपापुरी के जिस मनोहर वन में आपने दीक्षा ली थी, उसी दीक्षा वन में आपको केवल ज्ञान प्रकट किया। जिस वन में चौथा ज्ञान प्रकट हुआ, उसी वन में 8वां, 9वां, 10वां, 12वां एवं 13वां गुण स्थान आपने प्रकट किया। धन्य हुए चंपापुर नगरी, जहां आपके 5 कल्याणक मनाए गए। वहां प्रभु आप सर्वज्ञ हुए। यह देखकर हम जैसे साधकों का हृदय अत्यंत आनंद से प्रति उल्सित हो उठा। हे सर्वज्ञ परमात्मा, इंद्र आपके वैभव सहित आपकी पूजा करने आ पहुंचे। इंद्र ने कुबेर को आज्ञा दी कि हे कुबेर, इंद्र लोक के उससे उच्च वैभव का उपयोग करके तीर्थंकर प्रभु के संवत्सरण की रचना करो। तदनुसार आपके दिव्य संवत्सरण की ऐसी अद्भुत रचना हुई कि उसे देखकर इंद्र भी आश्चर्यचकित हो गए। अरे, ऐसी अलौकिक रचना करने का सामर्थ्य हमारा नहीं, यह तो तीर्थंकर की अचिन्हत पूर्ण करने का प्रताप है। भगवान वासुपूज का संवत्सरण। अहो देव, उदय भाव जनित संवत्सरण की ऐसी अद्भुतता और शायिक भाव जनित आपके केवल ज्ञान की अचिन्हता महिमा का क्या कहना। उस अद्भुत संवत्सरण के बीच आप उसमें भी अद्भुत शोभामान विराजते थे। देव मनुष्य त्रियंश आपकी धर्म सभा में आ पहुंचे। आपके दर्शन करके जीव बीतरता की प्रेरणा प्राप्त करते थे और क्रूर प्राणी भी हिंसक भाव छोड़कर शांत हो जाते थे। हे तीर्थंकर वासुपूज, आप पुनः वासुपूज बने और सहज दिव्य धनी द्वारा आपने जगत के भव जीवों के मोक्ष मार्ग बतलाया। पहले बाल ब्रह्मचारी रहकर लाखों वर्षों तक आपने चंपापुर का राज किया। अब सर्वज्ञ होकर सारे जगत में 84 लाख वर्ष तक धर्म साम्राज्य का प्रवर्तन किया और कितने ही जीवों को मोक्ष के मार्ग में लगाया। आहा, आपने जीवों को मोक्ष मार्ग का जो सुख प्रदान किया, उसकी महिमा का क्या कहना। हे देव, आपकी धर्म सभा में धर्मवीर आदि 66 गिरधर आपको वंदन करते थे। 12,000 पूर्वधारी शुद्ध केवली थे। 39,200 उपाध्याय थे। 10,000 विक्रिया रिद्धिधारी थे तथा 4,200 बाधी थे तथा 5,400 मनःप्राय ज्ञानी मुनिवर थे। 6,000 केवल ज्ञानी अरहंत परमात्मा भी गगन मंडल में आपके साथ ही धर्म सभा को सुशोभित करते थे। आहा, एक साथ हजारों अरहंत के समूह सहित आप तीर्थंकर के अद्भुत शोभामान होते थे। आपकी श्री मंडल में कुल 72,000 मुनिवर और 1,06,000 आरिका थी। आपका वह वैभव देखकर अनेक जीवों का मान तथा मिथ्यात्व मिट जाता था और आप वे सम्यक दर्शन प्राप्त करते थे। ऐसे धर्म प्राप्त 2 लाख श्रावक और 4 लाख श्राविकाएं संवत्सरण में आपकी उपासना कर रहे थे। देवों को तक कोई पार ही नहीं था और सिंह, सर्प, सशक, हिरण आदि त्रियंशों की संख्या भी बड़ी विशाल थी। हे तीर्थंकर वासुदेव, ऐसे महान धर्म वैभव सहित आपने 54 लाख वर्ष तक भरत क्षेत्र में विहार किया और धर्म उपदेश द्वारा लाखों करोड़ों जीवों के मोक्ष के मार्ग लगाया। आपके चतुर्वेद संग से मोक्ष मार्ग की सरिता प्रभावित हो रही थी। इस प्रकार
देश देश में विचरण करके धर्मचक्र का प्रवर्तन करते करते 1000 वर्ष की आयु शेष रही। तब आप पुनः चंपापुर नगरी में पधारे और अंतिम मास में रजतमाला नदी के किनारे मंदारगिरी के मनोहर उद्यान में स्थिर हुए। आपका बिहार एवं बाड़ी रुक गए और भाद्र शुक्ल चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी की शाम काल संपूर्ण योग निरोध करके 94 मुनिवर सहित आप लोकाग्र में सिद्धालय में पधारे आपका मोक्ष प्राप्त हो गया। बासु पूज्य जिन राज की सिद्ध भये चंपापुरी के देश मंदारगिरी पर पूज हूँ बाल ब्रह्मा जिनेश। इस तरह से प्रभु आपके मोक्ष की परम दशा प्राप्त हुई। विजय के अभिलाषी सामान्य राजा संधि ब्रह आदि 6 गुणों द्वारा भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर जिन्होंने 84 लाख शील गुण पूर्ण किए ऐसे आपके सिद्ध क्यों प्राप्त नहीं होगा। प्रभु परम मोक्ष पद प्राप्त करके आप सिद्धालय में विराजमान हैं। तथापि हे सिद्ध प्रभु, हम जैसे साधकों के हृदय में भी आप विराजमान रहें। देवों ने आपका निर्माण महोत्सव बनाया। आपका पंच महाकल्याणक मनाने हेतु इंद्रादि देव इस चंपापुरी नगरी में 5 बार आए। आपके 5 कल्याणक से चंपापुरी नगरी धन्य धन्य हुई और साधक भी आपके उपासना से धन्य हुए। उलट मंच परिवार की तरफ से आप सभी को सादर जय जनीन।